हेलो स्टूडेंट, मैं एसपी सिंह स्टडी मैथ ऑफ बाय एसपी सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं स्टूडेंट आज आपके लिए लाया हूं आप व्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना एक छोटी से हमारे शॉर्टकट मेथड से, जो आप व्यूह का व्युत्क्रम एक सबसे कम समय में आप ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, शॉर्ट ट्रिक्स आप व्यूह का व्युत्क्रम शॉर्ट तो देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई आव्यूह है, ए इक्वल दिया हुआ है 0 1 2 3 1 2 3 और 3 1 ये हमें आव्यूह दिया हुआ है। तो देखिए, आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना, तो आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए हम मेथड में सबसे पहले निकालते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसके बाद सखंड और उसके बाद सखंडज आव्यूह जिसे हम कहते हैं एडजॉइंट। फिर इसके बाद ए इनवर्स निकालते हैं, आव्यूह का इनवर्स निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए पान। ये हमारे पास जनरल फार्मूला है ए इनवर्स ज्ञात करने का, लेकिन हम इसको शॉर्ट मेथड से कैसे करेंगे देखिए। तो शॉर्ट मेथड से करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका निकालेंगे डिटरमिनेंट, जिसे हम कहते हैं मॉड ऑफ ए इक्वल। डिटरमिनेंट हम कैसे ज्ञात करते हैं, डिटरमिनेंट ज्ञात करने के लिए हमने पिछले वीडियो में बच्चों आपको बताया था शॉर्टकट मेथड से कि आप क्या करिए, आप व्यू लिखिए 0 1 2 1 2 3 और 3 1 1। इसमें क्या करें, जो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट स्तंभ का जो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट है उसको दाहिनी तरफ लिखिए आप के, और जो दाहिने तरफ थर्ड कॉलम का फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट है उसे हम क्या करेंगे बाएं तरफ, और एक क्रॉस मल्टीपल करके इसको हम क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो देखिए हो गया 2 प्लस 0 और प्लस 9, और यहाँ पे माइनस, फिर क्या हो जाएगा 1, ये देखिए इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो गया प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12 और प्लस 0, तो वैल्यू आ जाएगी 11 माइनस 13 की वैल्यू -2 आ गई। इसका मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू -2 आ गया। ठीक, तो एक डिटरमिनेंट आ गया। अब हमें क्या निकालना है, सखंड। अब देखिए सखंड निकालते हैं तो बहुत ज्यादा समय चला जाता है हमारा, तो हम क्या करेंगे देखिए, हम इसका एडजॉइंट निकालते हैं, सखंडज आव्यूह, सखंडज आव्यूह। सखंडज आव्यूह को कहते हैं एडजॉइंट इक्वल बी। सखंडज आव्यूह होता है सखंड का परिवर्त। तो यहाँ पे देखिए हम कैसे इसको निकालेंगे, देखिए जितने भी एलिमेंट हैं पहले हम उनका सखंड निकाल करके हम इस तरह से लिखेंगे। अगर यहाँ पे हम कॉलम मैट्रिक्स है हम इसको रो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए 0 का जब हम निकालेंगे सखंड, देखिए 2 का मल्टीप्लाई 1 में करिए, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करिए, 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2 और 3 का मल्टीप्लाई 1 में 3, तो 2 माइनस 3 की वैल्यू -1 आ गया। फिर देखिए, अब देखिए हम क्या करेंगे, कॉलम जब हम रो को निकाल रहे हैं तो जो इस माने ज्वाइंट में मैट्रिक्स लिखेंगे क्या लिखेंगे, कॉलम के रूप में लिखेंगे। जब इसका देखिए ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, ये होता है प्लस। तो देखिए जब इसका सखंड होगा तो -1 होगा, 1 का जब मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो 1, और 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे 3 3 या 9, और 1 - 9 हो जाएगा माइनस से, और तो इसका परिवर्तन होगा, इसका होता है सखंड माइनस में, तो माइनस माइनस का हो जाएगा +1। फिर 2 का देखिए, तो 2 का सखंड होता है प्लस में, हम क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, तो 1 - 6 हो जाएगा -7, तो -1 8 और -7 हो गया, नहीं -5। देखिए 2 का करेंगे तो 1 और 3 2 6, 1 - 6 -5 आ गया। अब हम क्या करेंगे देखिए, अब सेकेंड कॉलम रो का देखेंगे 1 2 3,
जब सेकेंड रो का देखेंगे तो देखिए इसका सरखंड नेगेटिव होता है, इसका सरखंड पॉजिटिव होता है, इसका सरखंड नेगेटिव होता है। तो जब इसका सरखंड निकालेंगे देखिए एक कॉलम क्या हो जाएगा कॉमन और एक कॉमन हो गया, ये रो कॉमन और एक कॉलम कॉमन हो जाएगी। वैल्यू में क्या मिलेगी 1 2 और 1। जब इसका सरखंड निकालेंगे 1 1 जा 1 1 2 जा 2 1 माइनस 2 हो जाएगा -1 तो हो जाएगी वैल्यू +1। फिर 2 एक इसका सरखंड प्लस में होता है, जब प्लस में होता है तो क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे 0, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे 6 और 0 - 6 हो जाएगा -6। प्लस में होता है इसका सरखंड इसलिए माइनस लिखा जाएगा। फिर 3 का जब निकालेंगे तो इसका सरखंड होता है नेगेटिव। जब इसका सरखंड होता है नेगेटिव तो हम क्या करेंगे देखिए एक कॉलम कॉमन और एक रो कॉमन हो जाएगा। एलिमेंट बचे 1 0 0 और 3 1 जा 3 0 - 3 -3 और -3 का हो जाएगा +3 और सॉरी 2 का सॉरी माइनस 3 का करेंगे क्या हो जाएगा देखिए 0 हो जाएगा और 3 0 - 3 हो जाएगा -3 और इसका सरखंड क्या होता है नेगेटिव होता है तो -3 हो जाएगा +3। तो सेकंड कॉलम आ गया 1 - 6 और 3। अब हम क्या करेंगे थर्ड कॉलम का निकालेंगे। जब 3 का निकालेंगे तो इसका सरखंड होता है प्लस, इसका सरखंड होता है माइनस, इसका सरखंड होता है प्लस। जब 3 का निकालेंगे तो हो जाएगा 3 और 2 2 जा 4 3 - 4 -1 तो हो जाएगी वैल्यू -1 यहाँ पर। फिर 1 का जब निकालेंगे सरखंड 1 का सरखंड नेगेटिव होता है। जब 3 का मल्टीप्लाई 0 1 करेंगे 0 और 1 का मल्टीप्लाई 2 करेंगे 2 तो 0 - 2 हो जाएगा -2 माइनस का प्लस हो जाएगा 2। फिर 1 का सरखंड जब निकालेंगे तो 1 का सरखंड होता है प्लस में तो देखिए 2 0 0 और 1 जा 1 मतलब 0 - 1 हो जाएगा -1 तो इसका सरखंड हो जाएगा -1। ये हमारा क्या मिल गया एडजॉइंट ए मिल गया। जब एडजॉइंट ए मिल गया तो क्या निकालेंगे ए इनवर्स निकालेंगे और ए इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन माइनस तो वैल्यू हो जाएगी आपका -1/2 -1 1 -1 8 -6 और 2 -5 3 और -1। इस तरह से हम शॉर्टकट मेथड से हम किसी भी अवयव का परिवर्तन माने किसी भी अवयव का हम इनवर्स निकाल सकते हैं, व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। अब आइए स्टूडेंट एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एक एग्जांपल आप 2/2 का लीजिए। जब 2/2 का लेंगे तो देखिए ए की वैल्यू दिया हुआ है 2 3 और 1 1 और 1 2। तो जब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो इसका डिटरमिनेंट आसान होता है 2 2 जा 4 -1 3 जा 3 और -3 के वैल्यू होते हैं। इसका डिटरमिनेंट 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे इसका सरखंड एडजॉइंट आप जो निकालेंगे एडजॉइंट जब निकालेंगे तो देखिए 2 का सब मैट्रिक्स 2 तो क्या हो जाएगा ये होता है प्लस ये होता है माइनस ये होता है माइनस ये होता है प्लस। इसका सरखंड प्लस में होगा इसलिए यहाँ पे होगा 2 और 3 का सरखंड क्या हो जाएगा 3 का सरखंड हो जाएगा 1। अब देखिए अब 1 का सरखंड देखिए 2 माने रो का निकालेंगे तो 2 का सरखंड क्या हो गया +2। अब देखिए इसका सरखंड होता है माइनस में तो जब हम 1 का सरखंड निकालेंगे तो 1 का सरखंड क्या हो जाएगा यहाँ पे -3। इसी तरह हम इस रो को इस कॉलम को लेंगे जब 3 का हम 3 का निकालेंगे सरखंड तो 3 का सरखंड होता है नेगेटिव यहाँ पे 1 है तो हो जाएगा -1 और फिर इसका सरखंड निकालेंगे तो होता है प्लस में तो हो जाएगा +2 तो एडजॉइंट ये हो जाएगा 2 -3 -1 2। अब हम इसका डिटरमिनेंट इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन माइनस एडजॉइंट अपॉन ए का मतलब 1/1 और ये वैल्यू हो गई 2 -3 और -2। इस तरह से हम क्या करते हैं किसी भी अवयव का सबसे कम समय में इनवर्स निकालते हैं। आइए स्टूडेंट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन दिया है कि 1 2 3 3 2 1 1 1। अब इसका हमें व्युत्क्रम निकालना है। जब इसका व्युत्क्रम निकालना है तो देखिए
व्युत्क्रम निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, मॉड ए। मॉड ए कैसे निकालेंगे हमने पिछले वीडियो में बताया है। तो हम पहले इस मैट्रिक्स को लिख लेते हैं 1 2 2 1 और 3 1 1। फर्स्ट और लास्ट में यहाँ लिखते हैं 1 1 और यहाँ लिखते हैं 3 1। क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 1 2 जा 1 प्लस 2 और फिर प्लस माइनस। अब इसका हम करेंगे क्रॉस मल्टीपल तो हो जाएगा 3 2 जा 6 3 2 जा 6, यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे 3 2 जा 6 आ जाएगा 6 और फिर यहाँ पे 1, वैल्यू आ जाएगी 9 2 माने 13 और माइनस 30 0। तो क्या हो गया, डिटरमिनेंट आपका हो गया 0, इसलिए इसमें क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट होगा, व्युत्क्रम इसका संभव नहीं है। व्युत्क्रम संभव नहीं है। ठीक, तो इस बार और देखिए 3 2 जा 6 3 3 जा 9 2 और 2 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 तो क्या हो जाएगा 6 6 प्लस 1। तो वैल्यू क्या है, संभव नहीं है। तो व्युत्क्रम संभव नहीं है। व्युत्क्रम क्यों नहीं संभव है, जब डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। अगर 0 आ गया तो संभव नहीं है और डिटरमिनेंट नॉट इक्वल 0 आता है तब आपका व्युत्क्रम क्या हो जाता है, संभव हो जाता है। आइए अदर एग्जांपल हम देख लेते हैं। अदर एग्जांपल में हम क्या करेंगे, इसे में कर दीजिए 2 1 2। चलिए अब इसका डिटरमिनेंट निकालिए। तो जब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो देखिए वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 3 2 1 और 2 1 3, फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट। क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, क्रॉस मल्टीपल करके ऐड करें, यहाँ हो जाएगा 3 3 जा 9 और 6 और यहाँ पे प्लस 4, फिर माइनस करिए, फिर इसका क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 3 3 जा 9 2 जा 80 2 2 जा 4 प्लस 30 माने 12 और यहाँ पे प्लस 1। देखिए कितना आता है, माने 19 माइनस 31, 19 माइनस 31 तो हो जाएगा कितना वैल्यू, माने -12। तो इसका डिटरमिनेंट क्या आ गया, -12 आ गया। इसका मतलब है -12 नॉट इक्वल 0। व्युत्क्रम क्या है, एग्जिस्ट करेगा। जब व्युत्क्रम एग्जिस्ट करेगा तो हम निकालेंगे इसका एडजॉइंट ए। जब एडजॉइंट ए निकालेंगे तो एडजॉइंट क्या होता है, सखंड का परिवर्त होता है। माने अगर इसके हम रो का सखंड निकाले हैं तो उसको क्या लिखेंगे, हम कॉलम के रूप में लिखेंगे। अगर कॉलम का सखंड निकाले हैं तो हम रो के रूप में लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसका सखंड प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस होता है। तो जब 1 का सखंड निकालेंगे 2 2 जा 4 -1 3 आ गया। अब 2 का सखंड माइनस होता है तो जब इसका सखंड निकालेंगे तो 3 2 जा 6 और 2 6 माइनस 2 4 तो यहाँ पे आ गया -4, यहाँ पे आ गया -4 यहाँ होगा। और फिर 3, जब 3 का सखंड निकालेंगे 3 माने 3 1 जा 3 और 2 2 जा 4 3 -4 -1 तो यहाँ पे आ जाएगा -1। अब हम क्या करेंगे, इस रो का निकालेंगे। तो इसका सखंड यहाँ पे माइनस होता है और यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है। ठीक, तो जब 3 का सखंड निकालेंगे तो 3 का सखंड माइनस होता है, इस रो को कॉमन कर दीजिए तो 2 2 जा 4 और -3 क्या हो जाएगा भाई 1, माने माइनस होता है 2 2 जा 4 और 1 से 4 -1 तो यहाँ पे -1। अब 2 का निकालेंगे तो 2 का सखंड प्लस में होता है तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 तो 2 -6 हो जाएगा -4, -4 आ गया। अब 1 का सखंड क्या होता है, माइनस में होता है। जब माइनस में होता है तो हम इसको क्या लेंगे, देखिए तो 1 का सखंड निकालेंगे तो 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4 1 -4 -3 और इसका सखंड माइनस में होता तो हो जाएगा +3। अब हम क्या करेंगे, सेकंड रो का निकालेंगे। जब 2 का सखंड निकालेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6
2 माइनस 6 तो हो जाएगा -4, तो इसका सेकंड क्या होता है प्लस होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब 1 का सेकंड इसका प्लस माइनस प्लस, मानिए जब इसका प्लस होता है इसका सेकंड आ जाएगा -2 माइनस 6 माइनस 4। अब 1 का सेकंड क्या होता है नेगेटिव, यहाँ पे यहाँ का इस एलिमेंट का सेकंड नेगेटिव होता है। जब नेगेटिव होता है तो हम क्या करेंगे 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, तो 1 माइनस 9 हो जाएगा -8, 1 माइनस 9 हो जाएगा -8, इसका सेकंड नेगेटिव होता है इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा 8। अब देखिए इसका सेकंड क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो जब 2 का सेकंड निकालेंगे 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 2 माइनस 6 हो जाएगा -4, पॉजिटिव होता है तो -4 होता है। अब हम क्या करेंगे a इनवर्स निकालेंगे, a इनवर्स की वैल्यू जब निकालेंगे एडजॉइंट a अपॉन मॉड a, मॉड a की वैल्यू क्या है -1/12, लिख दीजिए 3 माइनस 1 -4 -4 8 और -1 3 और -4, ये आपका क्या होगा दूसरा होगा। तो हेलो स्टूडेंट, हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो आप देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। ये टॉपिक आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में BSc 10+2 या अन्य जो अदर्स एग्जाम्स हैं, कोर्स के एग्जाम्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम हैं, वहाँ पूछे जाते हैं और ये आपको बहुत फायदेमंद है। गेट एग्जाम से SI और नेट के एग्जाम में भी वहाँ ये नोट्स याद करने के लिए आता है। तो वीडियो हमारा देखिए, जरूर देखिए और इसको इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना